हेलो गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जुहार जे मसमले। आज आम पढ़मा जीवकोश और यार संगठन सेल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। सेल बा कोश कहले कौन बुझ से विषय डिस्कसन करिबा। वीडियोटी को आरंभ शेष पर्यंत देखंतु भल भाबे बुझी पारिबे। जीवकोशर आकार संगठन और कार्यकारिता संबंध में आलोचना कला बेले आम मन में स्वतः प्रश्न उठे जीवकोश गुड़िक देखा किपरि। सतरे आम मन में प्रश्न उठे कि जीवकोश देखा कि देखा जाती किपरि तार आकार। यार रहस्य जानापी प्रथम 1665 मसीहा 1665 रॉबर्ट हुक नामक जड़े वैज्ञानिक एक कर्क पतला खंड को नहीं निज तैयारी एक सरल अणुवीक्षण साहाय्य अनुध्यान करथिले। 1665 मसीहा ये इम्पोर्टाट मन रखु कौ मसीह ना 1665 मसीह रॉबर्ट हुक नामक जड़े वैज्ञानिक एक कर्क पतला खंड को नहीं निज तैयारी एक सरल अणुवीक्षण मीन्स माइक्रोस्कोप साहाय्य अनुध्यान करथिले। से गोटे महूफेणा थिबा छोट छोट कोठरी सदृश अनेक कोठरी थिबा लक्ष्य करथिले और सही कोठरी गुडी को से कोश बोली नामित करथिले। कौन कहथिले कोश बा सेल बोली कहथिले। सेथिरे से गोटे महूफेणा हनीकम जो मोहुर फेणा भलिया थिबा छोट छोट कोठरी सदृश अनेक कोठरी थिबा लक्ष्य करथिले एवं सही कोठरी को से कोश बा सेल भाव में नामित करथिले तार ना देथिले। तुमे गोटे पियाजर एक पतला आवरण बाहर करी अणुवीक्षण साहाय्य अनुध्यान कर। तमे गोटे पियाज आनिकी एक पतला आवरण बाहर करी अणुवीक्षण माइक्रोस्कोप साहाय्य देख। से प्राय एक प्रकार और एक आकृति स्ट्रक्चर अनेक कोठरी देखा मिलिबो जहाद्वारा पूरा पियाजटी गठित। पियाजर पतला आवरण थिबा सही एक प्रकार और आकृतिर कोठरी गुडी को कोश कह जाए। सेटा गोटे गोटे कोश कह जाए। परवर्ती समय 1831 मसीहा 1831 मसीह रॉबर्ट ब्राउन द्वारा नष्टी न्यूक्लियस और 1839 1839 मसीह पुरकिंजिंग द्वारा आदि जीवक प्रोटोप्लास्ट आविष्कृत होइतिला। एटा इम्पोर्टेंट मन रखंतु 1831 1831 मसीह रॉबर्ट ब्राउन द्वारा नष्टी न्यूक्लियस आविष्कार होइतिला एवं 1839 1839 मसीह पुरकिंजिंग द्वारा आदिजीवक प्रोटोप्लास्ट आविष्कृत होइतिला। साइंटिस्ट मन नाम मन रखंतु इम्पोर्टेंट आ कौन करथिले। सबको आधार करी 1839 मसीह सिल्डन और स्वान साइंटिस्ट का नाम मन रखंतु सिल्डन और स्वान कोश सिद्धांत सेल थ्योरी वर्णना करथिले। किए कि ना 1839 1839 मसीह सिल्डन और स्वान नामक साइंटिस्ट कोश सिद्धांत सेल थ्योरी वर्णना करथिले। पुणी 1855 1855 मसीह भिर्च्यू कही जे कोश विभाजन और नूतन कोशर सृष्टि सर्वदा एक पूर्व कोशरु संभव होता है। ये किए कही 1855 रे 1855 रे भिर्च्यू नामक जड़े साइंटिस्ट कही ना कौन कही कोश विभाजन
ଓ ନୂତନ କୋଷର ସୃଷ୍ଟି ସର୍ବଦା ଏକ ପୂର୍ବ କୋଷରୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ଜୀବଜଗତରେ ଭାଇରସ୍, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଆଦିଜୀବ, ଶୈବାଳ ଆଦି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଅଣୁଜୀବ, ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ସତରେ ଆମ ଜୀବଜଗତରେ ଭାଇରସ୍, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଆଦିଜୀବ, ଶୈବାଳ ଓ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଣୁଜୀବ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ନୀଳହରିତ ଶୈବାଳ ମିନ୍ସ ବ୍ଲୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଏଲ୍ଗି ଓ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କ ଶରୀର ଗୋଟିଏ କୋଷରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଶରୀର ବହୁ କୋଷ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏକ କୋଷ ବିଶିଷ୍ଟ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଏକକୋଷୀ ଜୀବ ୟୁନିସେଲୁଲାର ଅର୍ଗାନିଜମ୍ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଶରୀର ଗୋଟେ ସେଲ୍ରୁ ଗଠିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକକୋଷୀ ଜୀବ ବା ୟୁନିସେଲୁଲାର ଅର୍ଗାନିଜମ୍ କୁହାଯାଏ। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିବେ। ବହୁକୋଷ ବିଶିଷ୍ଟ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ବହୁକୋଷୀ ଜୀବ ବା ମଲ୍ଟିସେଲୁଲାର ଅର୍ଗାନିଜମ୍ କୁହାଯାଏ। ଏମିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ଏମିବା ଭଳି ଏକକୋଷୀ ଜୀବମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲାଇଫ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯଥା ପରିପାକ, ଡାଇଜେସନ୍, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା, ରେସ୍ପିରେସନ୍, ରେଚନ, ଏକ୍ସକ୍ରିସନ୍, ବୃଦ୍ଧି, ଗ୍ରୋଥ୍ ଓ ପ୍ରଜନନ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଆଦି କେବଳ ଗୋଟିଏ କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ସମାହିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହୋଇଥାଏ। କାହାର ନା ଏମିବା ଏକକୋଷୀ ଜୀବ ୟୁନିସେଲୁଲାର ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ହେଉଛି ଏମିବା। ଏଟା ଉଦାହରଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମନେ ରଖିଥିବେ। ବହୁକୋଷୀ ଜୀବମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଥିବା ଏକାଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର କୋଷ ଇତ୍ୟାଦି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଟିସ୍ୟୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସମାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କୋଷମାନଙ୍କର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମେମାନେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ସମ୍ୟକ୍ ଜ୍ଞାନ ପାଇଥିଲ। କ୍ଲାସ୍ 8ରେ କିଛି ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ପଢ଼ିଥିବା ବିଷୟରେ ଟିସ୍ୟୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ସେହି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାଠାରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ପଢ଼ିବା। ଜୀବର ମୌଳିକ ଏକକ କୋଷ ସେଲ୍। ଯେକୌଣସି ଏକ ଜୀବନ୍ତ କୋଷକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷର ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା କ୍ଷମତା ସହିତ ସମସ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମାପନ କରିବା କ୍ଷମତା ସେଥିରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏଣୁ କୋଷକୁ ଜୀବନର ମୌଳିକ ଏକକ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ କୁହାଯାଏ। ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏକକୋଷୀ ଓ ବହୁକୋଷୀ ଜୀବକୋଷରେ ଘଟୁଥିବା ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ସମାନତା ଓ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ବହୁକୋଷୀ ଜୀବମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭାଜନ ଡିଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ଲେବର୍ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ କୌଣସି ଆକାର ଓ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମାଂସପେଶୀ ମସଲ୍ ସେଲ୍ ଓ ସ୍ନାୟୁକୋଷ ନର୍ଭ ସେଲ୍କୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ କୋଷ ଦୁଇଟି ଯଥାକ୍ରମେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେବା ଓ ସ୍ନାୟବିକ ଆବେଗ ନର୍ଭ ଇମ୍ପଲ୍ସ ସଞ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆକାର ଓ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁକୋଷୀ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ କୋଷ ବିଭାଜନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏକକୋଷୀ ଜୀବଟିଏ ତାହାର ସେହି ଏକକ କୋଷ ଦ୍ୱାରା ସମାଦିତ କରିଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭାଜନର ଧାରାଟି
गोटे कोष भितर रहिथिबा मध्य परिलक्षित कराए। कारण प्रत्येक कोष भितर कोष आवरण बा कोष झिल्ली द्वारा आवृत छोट बड़ थली नली और जालिका आकृतिर कोष अंगिका सेल ऑर्गेनेल रही थाए। चित्र 2.1 और 2.2 देखिबा में चित्र 2.1 और 2.2 देखि पारुथिबे। चित्र 2.1 एटा होची चित्र 2.1 उद्भिद कोष प्लांट सेल रे कण कण थाए आमे देखिबा। कोष भित्ति सेल वॉल प्लांट सेल रे बा उद्भिद कोष रे कोष भित्ति थाए जाको आम इंग्लिश रे कहिताउ सेल वॉल। सॉरी कोष भित्ति कोष झिल्ली सेल वॉल थाए। गल्गी बॉडी थाए। क्लोरोप्लास्ट वैक्यूल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म कण कण थाए। कोष भित्ति कोष झिल्ली सेल मेम्ब्रेन गल्गी बॉडी क्लोरोप्लास्ट वैक्यूल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म। ये होची उद्भिद कोष बा प्लांट सेल रा चित्र। आमे देखिबा प्राणी कोष रे कण कण थाए ना कोष झिल्ली माइटोकॉन्ड्रिया सेंट्रियोल राइबोसोम क्रोमोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस गल्गी बॉडी वैक्यूल साइटोप्लाज्म। आउ थरे देखिबा कोष झिल्ली सेल मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया सेंट्रियोल राइबोसोम क्रोमोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस गल्गी बॉडी वैक्यूल साइटोप्लाज्म एटा थाए प्राणी कोष एनिमल सेल रे। कोष भितर एही कोष अंगिका मानकर संख्या आकार प्रकार और कार्यधारा गोटे ठारू अन्यटीर अलगा किंतु एक निर्दिष्ट कोष अंगिका एक निर्दिष्ट कार्य संपादन करिथाए। जेपरिक हरित लवक क्लोरोप्लास्ट द्वारा खाद्य प्रस्तुतिकरण हरित लवक बा क्लोरोप्लास्ट द्वारा खाद्यर प्रस्तुतिकरण। राइबोसोम द्वारा पुष्टिसार संश्लेषण इत्यादि कार्य संपादन करने संभव होता है। क्लोरोप्लास्ट रे खाद्यर प्रस्तुति आ राइबोसोम रे प्रोटीन सिंथेसिस। यही समस्त अंगीकार समाहार गठित मौलिक एककटी कोष नाम परिचित। एणु कोष ही जीवनर मूल आधार और जीवनर समस्त क्रिया प्रक्रिया मौलिक एकक। जीवन विवर्धनवादी मत अनुसार कोष दुई श्रेणी विभक्त करा जाए यथा प्राक नष्टीय कोष प्रोक्रियोटिक सेल और सुनष्टीय कोष यूकैरियोटिक सेल। बैक्टीरिया नीलहरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी आदि मानकर प्राक नष्टीय कोष होइथिबा बेले एककोषी आदि प्राणी प्रोटोजोआ ठारू आरंभ करी बहुकोषी कवक उद्भिद और प्राणी मानकर कोष सुनष्टीय श्रेणीर अंतर्भुक्त। यही दुई प्रकार कोषर आकार गठन और कार्य मध्य अनेक पार्थक्य रही थाए।
सारणी 2.1 रे आम देखिले प्रत्येक जीवर विवर्तन समय प्राक नष्टीय कोषर सृष्टि होई परे सुनष्टीय कोषर उत्पत्ति घटीथिला। जदि गोटे सुनष्टीय कोष को अणुवीक्षण साहाय्य देखा जाए तेबे प्रत्येक कोषर आमे मुख्यतः 3टी अंश लक्ष्य करि पारिबा, यथा कोष झिली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोष जीवक, साइटोप्लाज्म, नष्टी, न्यूक्लियस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखि पारिबा, साइटोप्लाज्म देखि पा, न्यूक्लियस, कोष झिली, कोष जीवक और नष्टी। डिस्कशन करथिले डायग्राम विषय। एबे आमे डिटेल्सली पढ़िबा कोष झिली प्लाज्मा मेम्ब्रेन विषय। डिटेल्स पढ़िबा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन, कि भली काम करे, तार फंक्शन कौन। कोष झिली प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोष भितरे थिबा कोषर विभिन्न उत्पादन को आवृत करी रखिथिबा आवरणटी को कोष झिली बा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाए। कौन ना कोष भितर थिबा कोषर विभिन्न उपादान को आवृत करी रखिथिबा आवरणटी को कोष झिली बा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाए। यह छिद्रयुक्त कोष सह जड़ित विभिन्न पदार्थर आदान प्रदान पाई कोष झिली एक माध्यम भावरे कार्य करिथाए। तेणु कोष झिली दे कोष भितर को और बाहर को समस्त पदार्थ यातायात करि पारे नहीं। केवल केतेक निर्दिष्ट पदार्थर कोष भितर को जीवा और बाहर को आसीबा संभव होइथाए। तेणु कोष झिली को एक अर्ध पारगम्य झिली सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन बा सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन कहा जाए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखंतु, काहे कि सेल को बा कोष को अर्ध परगम्य झिली सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन बा सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन कहा जाए। कोष झिली माध्यम रे विभिन्न पदार्थर यातायात साधारणतः विसरण, डिफ्यूजन, प्रसारण, ओस्मोसिस और सक्रिय परिवहन एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रक्रिया द्वारा संपादित होता है। वीडियोटी को आरंभ शेष पर्यंत देखंतु, भल भाव बुझीपारे नहले किछि भी बुझीपारे नहीं। साधारणतः विसरण, डिफ्यूजन, प्रसारण, ओस्मोसिस और सक्रिय परिवहन एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रक्रिया द्वारा संपादित होता है। उदाहरण स्वरूप कोशीय विपाक, सेलुलार मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया द्वारा निर्गत अंगारकाम्ल CO2 गैस रा सान्द्रता कंसंट्रेशन कोष भितर अधिक, किंतु कोष बाहर रे एही गैस रा मात्रा कम थाए। कोष बाहर और कोष भितर थिबा एही गैस रा साधारणता कंसंट्रेशन पार्थक्य को हेतु विसरण, डिफ्यूजन प्रक्रिया द्वारा कोषरु अंगारकाम्ल गैस निर्गत होई कोषर बाहर को बाहरी जाइथाए। सही अम्लजान O2 गैस रा परिमाण कोष भितरे अपेक्षा कोषर बाहर पटे अधिक थिबारु अम्लजान कोष बाहर रु कोष भितरु को कोष भितर को विसरण प्रक्रिया रे आसी थाए। अतएव कोषर एही गैसीय आदान प्रदान विसरण प्रक्रिया एक प्रमुख भूमिका ग्रहण करिथाए। गैसीय पदार्थ बोली जल मध्य एही विसरण नियम को मानि थाए। तेबे कोष झिली देई जल अणुर यातायात प्रक्रिया प्रसारण पद्धति समाहित होइथाए। एथिरे जल अणुर गति अधिक गाढ़ हाई कंसंट्रेशन अंचलरू कम गाढ़ लो कंसंट्रेशन थिबा दिगक को हाई कंसंट्रेशन अंचलरू लो कंसंट्रेशन थिबा जल दिगक एक अर्ध पारगम्य झिली मध्य दे घटी थाए। एही प्रक्रिया द्वारा कोषर
आवश्यक धातव लवण और अन्यान्य पदार्थ गुड़िक मध्य कोष झिली दे यातायात होता है। एटा इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, इम्पोर्टेंट चैप्टर। तेणु भिडियोटी को आरंभ शेष पर्यंत देखंतु। एबे ठारू भाई पढ़ी नियंतु। क्लास 11 रे पढ़िबे यूजी बोटनी, जदि बोटनी डिपार्टमेंट पढ़िबे, बोटनी ऑनर्स नेबे ताले बोटनी रे मध्य पढ़िबा को पड़िबो सेकेंड सेमिस्टर रे। तेणु एबे ठारू पढ़ी नियंतु, भल भाबे आगर काम आसीबो। तापरे आमे देखिबा कोष भित्ति कोण। सेल वॉल काहाकू कहा जाए? सेल वॉल कहले कौन? उद्भिद कोष, प्लांट सेल बा उद्भिद कोष झिलीर बाहर पटे एक अतिरिक्त कठिन आवरण रही थाए। यहाकू कोष भित्ति सेल वॉल कहा जाए। सेल वॉल प्लांट सेल बा उद्भिद कोष रे, उद्भिद कोष प्लांट सेल रे थाए। यह मुख्यतः सेलुलोज नामक एक श्वेतसार द्वारा गठित। सेलुलोज नामक श्वेतसार कार्बोहाइड्रेट को नहीं गठित। यह उद्भिद कोष को आकृति और दृढ़ता दिए। बैक्टीरिया कोष रे मध्य कोष भित्ति रही थाए। बैक्टीरिया रे मध्य सेल वॉल रही थाए। तापरे आमे देखिबा साइटोप्लाज्म। कौन? कोष जीवक बा साइटोप्लाज्म। कोष जीवक बा साइटोप्लाज्म कोष झिल्ली और नष्टि मध्य रही थाए। यह अपेक्षाकृत स्वच्छ और तरल और अर्धतरल एवं गतिशील। एथिरे जैविक और अजैविक उभय प्रकार उपादान रही थाए। कोष जीवक विभिन्न कोष अंगिका यथा माइटोकॉन्ड्रिया कौन कौन थाए देखिबा। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लवक, प्लास्टिड्स, रसधानी, वैक्यूल एभली रही थाए। कौन कौन देखिले आमे ना माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड्स, रसधानी, लवक, वैक्यूल एभली रही थाए। यह व्यतीत अनेक एंजाइम, पुष्टिसार, प्रोटीन, एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड, धातव लवण और अन्यान्य केतेक पदार्थ यथा एक्टिन और माइक्रोट्यूबुल परि पुष्टिसार, प्रोटीन, फिलामेंट मान मध्य एथिरे रही थाए। साइटोप्लाज्म मध्य थिबा विभिन्न कोष अंगिका गठन और कार्यधारा भिन्न भिन्न होता है। तेणु ସେହି गुड़िक पृथक भावे आलोचना करा जाई अछि। साधारणतः कोष अंगिका को देखिबा पाई इलेक्ट्रॉन अणुवीक्षण, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप व्यवहार करा जाई थाए। माइक्रोस्कोप सिंपल माइक्रोस्कोप थाए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप थाए। आमे एबे देखिबा माइटोकॉन्ड्रिया कौन? व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? समस्त सुनष्टीय कोषरे माइटोकॉन्ड्रिया देखा जाए। यार आकार और सिलिंडर बा काकुड़ी आकृति। माइटोकॉन्ड्रिया आवरण झिल्लीटी द्विस्तरीय, बहिस्तरीय झिल्लीटी छिद्रयुक्त, चिकण और नमनीय। अंतस्तर झिल्लीटी भीतर पटकू भांगी हुई आंगुठी भली लंबी थाए। एगुड़िकू क्रिस्टा कहा जाए। माइटोकॉन्ड्रियार मध्यवर्ती स्थानरू आधार मैट्रिक्स कहा जाए। रासायनिक प्रक्रिया द्वारा यही क्रिस्टा ठारे शक्ति उत्पन्न होता है। माइटोकॉन्ड्रिया रे अम्लजान द्वारा खाद्य पदार्थ गुड़िकर जारण घटी तहिरू एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी रो
फुल फॉर्म मन रखि नंतु एटा क्वेश्चन आसी थाए एग्जाम रे एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी बाय जैविक शक्ति उत्पन्न हुए। एटीपी को कोषर शक्ति मुद्रा एंजाइम करेंसी कहा जाए। माइटोकॉन्ड्रिया को कोषर शक्ति केंद्र पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाए। क्या ना माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाए। मन रखंतु एटा क्वेश्चन इंपोर्टेंट आसी जाय पारे। पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाए ना क्या को माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया निजस्व डीएनए अणु और राइबोसोम रही थाए। कहार ना माइटोकॉन्ड्रियार निजस्व डीएनए अणु और राइबोसोम रही थाए। एणु माइटोकॉन्ड्रिया को एक अर्ध स्वचालित अंगिका कहा जाए। माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स एटा है मैट्रिक्स क्रिस्टा मैट्रिक्स अंतस्तर झिल्ली बाह्यस्तर झिल्ली। एबे आमे देखिबा रसधानी बा भैक्यूल्स कण। समस्त उद्भिद और केतेक आदि प्राणी मानक कोषरे अनेक प्रकार छोट बड़ थली रही थाए। सेगुड़ी को रसधानी कहती। भैक्यूल रसधानी रे विभिन्न प्रकार तरल पदार्थ और द्रवण रही थाए। प्रत्येक रसधानी एक आवरण द्वारा आवृत होता है। एक कोशी आदि प्राणी व्यतीत अन्य प्राणी मानक कोषरे रसधानी न थाए। एक कोशी आदि प्राणीर संकोच रसधानी कंट्राक्टाइल भैक्यूल, जल नियंत्रण और खाद्य रसधानी फूड भैक्यूल पाचन क्रिया साहाय्य करिथिबा बेले उद्भिद कोषर रसधानी गुड़िक अपेक्षाकृत बड़ एवं से गुड़िक कोषर श्रुति टर्गिडिटी और दृढ़ता रिगिडिटी नियंत्रण करिथांती। तापरे देखिबा हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कण। एक जालिका नष्टि आवरण न्यूक्लियर एनवल्वर बाह्य स्तर सहित संयुक्त हुई कोष भीतर विभिन्न दिग दे कोष झिल्ली पर्यंत विस्तृत होई रही थाए। यह दुई प्रकार यथा अमसृण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चित्र 2.4 रे देछि। देखिबा हमें जार पृष्ठ भागरे राइबोसोम मान अवस्थान करी पुष्टिसार संश्लेषण करिथांती और मसृण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चित्र 2.4 जहाँ ऊपर भागरे राइबोसोम न थाई किंतु एथिरे स्नेहसार लिपिड संश्लेषित हुए। देखिबा हमें 2.4 ये देखि पारथिबे 2.4 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोटे है अमसृण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोटे है मसृण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एही दुई प्रकार जालिकार कार्यधारा पृथक हेले मध्य से माने अलगा न होई परस्पर सहित संयुक्त होई रही थांती। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोष भितरे विभिन्न स्थान को विभिन्न पदार्थ प्रेरण करिबा सह कोष झिल्ली निर्माण मध्य साहाय्य करिथाए एवं ताकू झिल्ली निर्माण मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस प्रक्रिया कहा जाए। पुणी एही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गुड़िक भितरे विभिन्न औषध और दूषित पदार्थर विज्ञापक मध्य घटी थाए।
तापर आम देखा गल्गी बडीज कौन गल्गी बडी एगुड़िकर आकार बक्राकार थली चेप्टा नली बा सूक्ष्म जालिका परी होई गोटे उपरे गोटे समांतराल भाव एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकटरे रही थाए। मसृण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थिबा राइबोसोम रे पुष्टिसार संश्लेषित होई निधानी वेसिकल माध्यम रे गल्गी बडी भितर को प्रवेश करि थाए। परवर्ती समय रे सही पुष्टिसार अणुगुड़िक सहित अन्य श्वेतसार स्नेहसार और गंधक आदि अणु संयुक्त होई परिवहन निधानी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स द्वारा कोष भितर विभिन्न स्थान को आवश्यकता अनुसार प्रेरित होता है। पुणी केतक परिवर्तित पुष्टिसार अणु कोष बाहर को मध्य पठा जाई थाए। एमानकर झिल्ली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सहित संयोग होई विभिन्न दरकारी पदार्थर आदान प्रदान साहाय्य करती। उद्भिद कोष रे थिबा गल्गी बडी को डैक्टोजोम कहा जाए। एगुड़िक कोष भित्ति तैयारी साहाय्य करिबा सहित विभिन्न प्रकार एंजाइम क्षरण करिथांती। देखिबा आमे आगो को चित्र 2.5 एटा गल्गी बडीर चित्र देखि पारथिबे केमिति देखुची। तापरे आमे पढिबा राइबोसोम। राइबोसोम कोन राइबोसोम रो आकार क्षुद्र दाना सदृश्य एगुड़िक अमसृण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सहित मिसी ताहार उपर भागरे अथवा कोष जीवक भितरे मुक्त भावरे रही थांती। राइबोसोम रे थिबा आरएनए को राइबोसोमाल आरएनए कहा जाए। राइबोसोम रे थिबा आरएनए को राइबोसोमाल आरएनए कहा जाए एवं नष्टि रे थिबा डीएनए रो निर्देश रे तैयारी वार्तावह आरएनए एमआरएनए वार्तावह आरएनए एमआरएनए कोष जीवक रे पहुंची थिबा परे राइबोसोम सहित संश्लेषित होई पुष्टिसार संश्लेषित हुए। एही पुष्टिसार संश्लेषण एक जटिल प्रक्रिया। एथिपाई अन्य एक प्रकार आरएनए स्थानांतर आरआरएनए बा टीआरएनए एमिनो अम्ल और केतेक एंजाइम रो सहयोग द्वारा पुष्टिसार तैयारी होइथाए। तापरे देखिबा हमें लाइसोसोम कोन लाइसोसोम बहुल भावरे प्राणी कोष रे देखिबाकू मिले। यह एक झिल्ली द्वारा आवृत होइथाए। एथिरे अनेक प्रकार पाचक एंजाइम रही थाए। मसृण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थिबा राइबोसोम रे संश्लिष्ट एही एंजाइम गुड़िक गल्गी बडी माध्यम रे लाइसोसोम को आसी थांती। कोनोसी कारणरू जीवकोषटी क्षतिग्रस्त बा रुग्ण होई पड़िले लाइसोसोम रे थिबा पाचक एंजाइम गुड़िक जीवकोष रे थिबा विभिन्न जैविक अणु र पचन घटाई थांती। एणु लाइसोसोम को कोषर पाचक थली आख्या दिया जायछि। अनेक समय क्षतकोष और मृतकोष बा सेमानकर अंकिका गुड़ी को पाचन क्रिया साहाय्य छोट छोट अंशरे परिणत करिबार लाइसोसोम संश्लिष्ट हेबा कथा जणा जायछि। एथिपाई लाइसोसोम को आत्मघाती थली सुसाइड बैग लाइसोसोम को कौन ना आत्मघाती थली सुसाइडल बैग नाम रे नामित अभिहित करा जाई थाए। सुसाइडल बैग मन रखंतु।
भिडियोटी को आरंभ शेष पर्यंत देखंतु भल भाव बुझीपारे ना बुझीपारे ना फुल कंप्लीट चैप्टर। तापर देखिबा आमे कोन लवक प्लास्टिड। लवक मुख्यतः उद्भिद कोशरे देखा जाए। यह दुई प्रकार यथा वर्णहीन लवक ल्यूकोप्लास्ट और रंगीन लवक क्रोमोप्लास्ट। उद्भिदर मूल और कांडरे साधारणतः वर्णहीन लवक रहिथिबा बेले फूल फल और पत्र आदि रंगीन लवक रही थांती। उद्भिदर पत्र और अन्यान्य सबुज अंशरे रहिथिबा रंगीन लवक को हरित लवक क्लोरोप्लास्ट कहा जाए। हरित लवक रे रहिथिबा सबुज कणिका क्लोरोफिल पत्र को सबुज रंग देवा सहित आलोक श्लेषण फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया रे मुख्य अंश ग्रहण करिथाए। हरित लवक को उद्भिदर रंधन शाला कहा जाए कारण एथिरे उद्भिदर खाद्य प्रस्तुत होता है। माइटोकॉन्ड्रिया परी हरित लवक को मध्य एक अर्ध स्वचालित अंगिका कहा जाए। हरित अर्ध स्वचालित अंगिका कहा जाए कारण लवक निजर डीएनए राइबोसोम और केतेक एंजाइम साहाय्य निजे पुष्टिसार तैयारी करि पाए। यह हरित लवकर अन्य एक विशेषत्व। देखिपारुथिबे किभली देखुछि क्लोरोप्लास्ट। तापरे देखिबा में न्यूक्लियस कण। न्यूक्लियस बा नष्टि कण कोशर एक मुख्य अंश हैला नष्टि। यार झिल्ली द्विस्तरीय और छिद्रयुक्त। यही छिद्र मध्य देई कोश जीवक और नष्टि मध्य आवश्यक पदार्थ गुड़िकर आदान प्रदान होता है। नष्टिर आकार और संगठन अनुसार कोश को दुई प्रकार विभक्त करा जाई थाए यथा प्राकनष्टीय कोश जेउथिरे नष्टिटी असंगठित अनऑर्गेनाइज और सेथिरे गुणसूत्र बा क्रोमोजोम और न्यूक्लियोलस न थाए किंतु गोटे वृत्ताकार डीएनए अणु रही थाए। सही प्रकार नष्टि को प्राकनष्टि प्रोक्रियोटिक न्यूक्लियस कहा जाए। अन्यटी हैला सुनष्टीय कोश यूक्रियोटिक न्यूक्लियस एवं ताहार नष्टिटी सुगठित होई तहिरे क्रोमोजोम और न्यूक्लियोलस रही थाए। प्राथमिक अवस्था प्रत्येक कोशर नष्टि मध्य साधारण भावे क्रोमाटिन जालिका थाए। कोश विभाजन समय क्रोमाटिन जालिका गुड़िक विभाजन प्रक्रिया द्वारा क्रमे सुस्पष्ट और स्थूल रूप धारण करिथाए जहाकू क्रोमोजोम कहा जाए। प्रत्येक क्रोमोजोम साधारण भावे मात्र गोटे डीएनए अणु द्वारा गठित होई गोटे प्रकार जातिर समस्त जीवों पाई एक निर्दिष्ट संख्यक गुणसूत्र वहन करिथाए। तेणु प्रत्येक जातिर जीवक पाई क्रोमोजोम संख्या सबु बेले समान। देखि पारुथिबे डीएनए अणु डीएनए रा चित्र गुणसूत्र क्रोमोजोम। एबे आमे डिस्कशन करबा क्रोमोजोम कण। व्हाट इज क्रोमोजोम? क्रोमोजोम प्राकनष्टीय कोशरे थिबा डीएनए अणु क्रोमोजोम किंबा क्रोमोजोम जालिका भावरे संगठित होई न थाए किंतु सुनष्टीय यूकैरियोटिक न्यूक्लियस कोशरे डीएनए अणु गुड़िक क्रोमोजोम भितरे संगठित होई रही थाए। क्रोमोजोम दुईटी एकक सूत्र क्रोमाटिड मध्य थिबा सेंट्रोमियर द्वारा संयोजित होई रही थाए। प्रत्येक एकक सूत्र क्रोमाटिड साधारण भावे डीएनए अणु एवं हिस्टोन प्रोटीन द्वारा गठित होता है। डीएनए अणु मुख्यतः तीन प्रकार
विभिन्न अणु सहित संयोजित होई गठित होइथाए। एही तीन प्रकार अणुगुड़िक है पंच अंगारकीय शर्करा पेंटोज सुगर, जबक्षारीय क्षारक नाइट्रोजन बेस फॉस्फेट। प्रत्येक डीएनए अणुरे देखिबा हमें प्रत्येक डीएनए अणुरे थिबा एही पंच अंगारकीय शर्करा गोटे अम्लजान अणुर उपस्थिति रे राइबोसोम शर्करा राइबोस सुगर एवं अम्लजान रो अनुपस्थिति रे डीऑक्सीराइबोज शर्करा डीऑक्सीराइबोज सुगर यथाक्रमे राइबोन्यूक्लिक एसिड एवं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड संरचना होइथाए। जबक्षारीय क्षारक प्राय 4 प्रकार क्षारक को नहीं गठित होइथाए। सेगुड़िक है एडिनाइन, ग्वानाइन, साइटोसाइन, थायमाइन। प्रत्येक डीएनए अणु यही 4 प्रकार क्षारक को नहीं संगठित है बेले आरएनए रे थायमिन क्षारक बदल रे यूरासिल नामक अन्य एक क्षारक सह संगठित होइथाए। जो एकक सूत्र क्रोमाटिड र पंच अंगारकीय शर्करा एवं जबक्षारीय क्षारक को नहीं गठित होइथाए ताहाको न्यूक्लियोसाइड कहा जाए। इटा बुझिपा इम्पोर्टेंट। न्यूक्लियोसाइड सह फॉस्फेट संयोजित हेले याकू न्यूक्लियोटाइड कहा जाए। जीवर प्रत्येक कोष रे एक निर्दिष्ट संख्यक क्रोमोसोम थाए और सही संख्यक को द्विगुणित डिप्लॉयड बा 2n और अगुणित हाप्लॉयड बा n भावरे धरा जाए। द्विगुणित क्रोमोसोम संख्या कायिक बा सोमाटिक सेल रे रहिथिबा बेले एक गुण अगुणित क्रोमोसोम संख्या जनन कोष जर्म सेल मानकरे रही थाए। क्रोमोसोम रा आकार विषय रे ज्ञान आहरण पाई आम कोषर समविभाजन किंबा अर्धविभाजन को निरीक्षण करने को हेबो। कारण एही विभाजन समय रे ही क्रोमोसोम गुड़िक कुंतलन कोलिनिंग होई स्पष्ट भाव में देखा जाई थांती। कोष विभाजन मेटाफेज अवस्था प्रत्येक क्रोमोसोम को लक्ष्य कले जना जाए जे सेथिरे दुईटी लेखाए क्रोमाटिड रही थाए। एही दुई क्रोमाटिड विशिष्ट क्रोमोसोम केवल कोष विभाजन समय रे ही परिलक्षित होई थाए। क्रोमोसोम केंद्र सेंट्रोमियर र अवस्थिति लोकेशन अनुसार क्रोमोसोम को विभिन्न प्रकार विभक्त करा जाए। क्रोमोसोम रा अग्र भाग को टेलोमियर कहा जाए। टेलोमियर जोगु गोटे क्रोमोसोम अन्य एक क्रोमोसोम सहित जोड़ी न होई नष्टि भितरे अलगा होई रहिबा संभवपर होइथाए। सारणी 2.1 प्राक नष्टीय कोष सुनष्टीय कोष। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल डिफरेंस बिटवीन। कोष झिल्ली आवृत हुई अंगिका न थाए। समस्त कोष अंगिका माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इत्यादि झिल्ली द्वारा आवृत और सुसंगठित। नष्टिटी
सुसंगठित नुहे नष्टि सुसंगठित नष्टि झिल्ली न थाए नष्टि झिल्ली युक्त केवल एकमात्र गोलाकार डीएनए अणु थाए क्रोमोजोम न थाए एकाधिक रैखिक लिनियर डीएनए अणु थाए क्रोमोजोम भितर संगठित होई रही थाए। यह होची प्राकनष्टीय सुनष्टीय भितर डिफरेंस बा पार्थक्य प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल पार्थक्य। तापर देखिबा उद्भिद कोष और प्राणी कोषर डिफरेंस। आकृति रे प्राणी कोष ठारू अपेक्षाकृत बड़ उद्भिद कोष ठारू अपेक्षाकृत सान कोष झिल्ली और कोष भित्ति थाए। केवल कोष झिल्ली थाए कोष भित्ति न थाए। रसधानी भैक्यूल गुड़िक स्थायी रसधानी छोट और अस्थायी आदि प्राणी मानक ठारे देखा जाए। एथिरे लबक थाए लबक आदौ न थाए। सेंट्रोजोम नामक कोष अंगिका न थाए सेंट्रोजोम थाए। एटा इम्पोर्टेंट मन रखंतु डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल उद्भिद कोष और प्राणी कोष। एटे थिला आपण माने जदि 9 पढुछंती ताहले भी ए चैप्टर आपण का पई इम्पोर्टेंट क्लास जदि साइंस स्टूडेंट ताहले ए चैप्टर सेल आपण का पई निहाती रूपे इम्पोर्टेंट सेल विषय जानिबा निहाती जरूरी। तेणु वीडियो को आरंभ शेष पर्यंत देखंतु भल भाव बुझी पारिबे एवं जदि बुझी नहला निजे आउ थरे भल भाव पढ़ंतु लाइन बाय लाइन पढ़ंतु भल भाव बुझी पारिबे। एटा इम्पोर्टेंट चैप्टर क्लास 9th रे पढ़िबे 11th रे पढ़िबे 12 जिते बेले अंडर ग्रेजुएशन बीएससी करिबे बोटनी ऑनर्स रखिबे ताहले सेल विषय पढ़िबे। जड़े साइंस स्टूडेंट हिसाब से निहाती सेल विषय जानिबा निहाती जरूरी। तेणु एबे ठारू भल भाव प्रिपरेशन करंतु हायर स्टडी रे मध्य साइंस नब ताहले एगुड़ा को पढ़ा को पड़ो। तेणु भल भाव पढ़ापढ़ी करंतु एवं कन्फ्यूजन थाए डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल उद्भिद कोष और प्राणी कोष भितर पार्थक्य कौन ताहा निहाती रूपे जानिबा दरकार एवं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल प्राकनष्टीय कोष कण सुनष्टीय कोष कण निहाती रूपे बुझिबा दरकार। तेणु ए चैप्टर टी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तेणु भल भाव पढ़ंतु जदि बुझी नहला आउ थरे पढ़ंतु बार बार पढ़ंतु लाइन बाय लाइन जदि पढ़िबो ताहले आपणक कॉम्पिटिटिव एग्जाम पाई मध्य प्रिपरेशन करिबार पारिबो। क्लास 12th रे गले जदि एबे ठारू पढ़िथिबो ताहले क्लास 12th रे भल भाव जानि पारबो। क्रोमोजोम कण ए विषय अछि क्रोमोजोम क्रोमोजोमल डिसऑर्डर जानिबो। एहर हायर स्टडी हायर लेवल पढ़िबो। डीएनए कण आरएनए कण डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोसाइड कण न्यूक्लियोटाइड एटा बुझिबा पई फर्स्ट पढ़िले टिके बुझी हुए नहीं किंतु धीरे धीरे पछे बुझी जीवो। एडिनाइन ग्वानाइन साइटोसाइन थायमिन कण इरासिल कण सब किछि बुझी जीवो। टिके ध्यान दे पढ़ंतु इटा समस्त सेल ऑर्गेनेल्स कण सेल कण व्हाट इज सेल कोष कण कोष कहले तार फंक्शन गुडाक भल भाव पढ़ापढ़ी करंतु एवं बुझंतु। राइबोसोम कण प्लास्टिड सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल कण एटार सब डिटेल्स अच्छी हायर क्लास रे। तेणु एबेटार पढ़ापढ़ी करंतु भल भाव बुझी पारिबो। काहाकू पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाए सबू सुसाइड बैग काहाकू कहा जाए। डायग्राम भी निहाती जरूरी डायग्राम तैयारी करबा सिख। डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एनिमल सेल सब इम्पोर्टेंट। तेणु भल भाव पढ़ापढ़ी करंतु एबे ठारू एही चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओडिया रे पढ़िबा सहित निज भाषा रे मध्य
इंग्लिश ओडिया सबू लैंग्वेज रे पढ़ी मन रखंतु। वीडियोटी जदि भल लगिला ताहेले लाइक करंतु शेयर करंतु एवं सब्सक्राइब करने को जमारू भूलंतु नहीं कहीं मु समय बहुत समय बाहर करी मु वीडियो तैयारी करी थाए एवं निज वॉइस दे थाए तेणु जमा भी स्किप करंतु नहीं सब्सक्राइब करंतु लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु जमारू भूलंतु नहीं। थैंक यू फॉर वाचिंग। आस आमे सांग होई पढ़िबा आम भविष्यत आमे गढ़िबा। थैंक यू फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब नाउ।